नमस्कार। नमस्कार। कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा सोच रहे हैं क्यों चिल्ला रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने पूरा भारत लगभग भ्रमण किया है और कोरोना कालखंड से पहले मैं साउथ इंडिया नहीं गया था, लेकिन मुझे मौका मिला साउथ इंडिया जाने का एंड थैंक्स टू कोरोना। अब आप सोच रहे हो कैसा अजीब आदमी है, दुनिया कहती है हाय कोरोना तू क्यों नहीं आया, क्यों आ गया हमारे देश में और कब जाएगा। और मैं कह रहा हूँ थैंक्स टू कोरोना। याद रखिए जीवन में जब जब विपत्ति आती है तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी जरूर लेके आती है। और किसी महापुरुष ने कहा इफ यू लाइक टू गेट बिग सक्सेस गो एंड फाइंड बिग इम्पेडिमेंट। बड़ी बाधाओं को पार के ही बड़ी सफलता मिलती है। तो जब जब बड़ी बाधाएं आएंगी तो जीवन में सफलता भी बड़ी आएगी। पर प्रॉब्लम ये है कि हम सारे लोग चाहते हैं कि बाधाएं बिल्कुल भी ना आए और सक्सेस बहुत टॉप लेवल किया जाए। तो दोनों का कहीं रिश्ता नहीं है। आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं तो मैं आपकी मनोस्थिति को समझ सकता हूँ और मैं डॉक्टर साहब की भी मनोस्थिति को समझ रहा था। इन्होंने 15 मिनट आपको बताएं कि मुझे बताएं, मेरी समझ में नहीं आया क्योंकि इन्होंने 2-3 बार कहा 15 मिनट है 15 मिनट है। तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे समझा रहे हैं कि सिर्फ 15 मिनट है कि आपको बता रहे हैं कि 15 मिनट और देख लीजिए। 2 घंटे हैं। अच्छा देखो बहुत सारे लोग जो है वो मुझे मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ले चुके हैं और ये मेरी कैपेसिटी जानते हैं कि जब मैं ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करता हूँ तो आई जस्ट टेक द ट्रेनिंग मोर ओवर द 6 to 7 आवर्स विदाउट अ ब्रेक। और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर ऐसा होता है कि माहौल थोड़ा अलग होता है। जैसे विवाहघर है, उधर कोई एक अच्छा 5 स्टार 4 स्टार होटल होगा, पिन ड्रॉप साइलेंट होगा और वहाँ लोग कोशिश ये करते हैं कि उनका पड़ोसी उनका डिस्टर्ब ना करे। बट टुडे इज नॉट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो यहाँ पे कोई ट्रेनिंग लेने नहीं आया हूँ। और डॉक्टर साहब ने बताया था कि भाई 1200 किलोमीटर से चल के आया हूँ। यकीन मानिए आप जिस टीम का हिस्सा हैं, जो टीम वॉरियर है, ये नाम को सार्थक करती है। आपको मालूम है अभी आपको एहसास नहीं होगा कि आप किस टीम का हिस्सा हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा सकता हूँ। आप में से कितने लोग अमिताभ बच्चन का नाम जानते हैं, शाहरुख खान का नाम जानते हैं? गुड। अमिताभ बच्चन के यहाँ भी एक कुछ दिनों पहले पोती ने जन्म लिया था, आराध्या। जब उसका जन्म हुआ तो क्या उसे मालूम था वो किसके घर में पैदा हुई है? नहीं, कोई एहसास नहीं था क्योंकि छोटे बच्चे को नहीं पता होता है वो कहाँ पैदा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ी होने लगी तो उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने लगा और जब स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने लगा तो उसको एहसास होने लगा कि यू आर समथिंग बेटर देन अदर्स। फिर वो और बड़ी हो रही है, जब और बड़ी हो रही है तो उसको ऐसा लगने लगा वीआईपी ट्रीटमेंट उसको मिल रहा है। जिस दिन वो 17-18 साल की हो जाएगी उसको समझ में आएगा और वो थैंक्स टू गॉड कहेगी कि मुझे इधर उधर नहीं पटका, अमिताभ बच्चन के घर में पटका है। तो याद रखिए आप नए लोगों को शायद एहसास ना हो कि टीम वॉरियर क्या है, लेकिन यहाँ आने वाले जैसे हमारे नासिर प्रधान साहब हैं, डीटीसी है, अभी इनका कद बड़ा हो रहा है। हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब का कद काफी बड़ा हो चुका है। डॉक्टर सहाना परवीन है, हमारे रामानंद सागर जी हैं, जितने भी ये रैंक अचीवर्स हैं लाइक डॉक्टर पंकज हैं, इनको पता चलता है कि टीम वॉरियर क्या है। क्यों पता चलता है इनको? क्योंकि जिस दिन ये सोच बनाते हैं कि मुझे हिंदुस्तान के बाहर भी जाकर के इस बिजनेस को डेवलप करना है, उस दिन ये अकेले नहीं होते हैं, टीम वॉरियर का नाम इनके साथ जाता है। और टीम वॉरियर का नाम यहाँ से लेकर चेन्नई तक अगर आप बोलते हैं तो आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है कि आप कहीं ना कहीं कितनी भी डेप्थ में होंगे लेकिन अमित शर्मा की टीम में होंगे। इसका एहसास अभी नए लोगों को नहीं होगा, तो जो तालियां मार रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा है। और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपको तालियां मारनी है क्योंकि इन्होंने इतनी ताली बजवाई है, लोगों का आज बीपी बढ़ रहा होगा। एक तो एग्जैक्टली सुबह बारिश हो रही थी और आप सारे लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि इतनी बारिश में जब मैं आ रहा था सुबह, यानी इवेंचुअली बारिश चल रही है आपके क्षेत्र में 3-4 दिनों से और डॉक्टर साहब मुझे पेंडुलम बनाए हुए 3-4 दिनों से। अगर कोई मेरा फेसबुक अकाउंट देखेगा तो वो बोलेगा या तो ये आदमी फ्रॉड कर रहा है या तो ये आदमी घर बैठा हुआ इसका ब्रेन हिल गया, जबरदस्ती लोकेशन चेंज कर रहा है। क्योंकि मेरे पास कॉल आते हैं सर आप कहाँ हैं? मैं दिल्ली में हूँ। रात में कॉल आता है आप कहाँ हैं? साहब मुजफ्फरनगर में हूँ। फिर कॉल आता है 4:30 बजे आप कहाँ हैं? तो पता चला कि मैं फिर से सहारनपुर में हूँ। यानी इन्होंने पूरा का पूरा अपलाइन का इस्तेमाल किया है। यकीन मानिए यहाँ जितने लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर वो डॉक्टर साहब की तरह अपने अपलाइन का इस तरह इस्तेमाल कर ले तो ये हॉल आने वाले 15 से 20 दिनों में छोटा पड़ जाएगा। और मेरे आने का यहाँ एक ही लक्ष्य था कि मैं अपनी वॉरियर की यहाँ ताकत देखना चाहता था। आज के बाद हर 15 दिन बाद आपके शहर में ये सेमिनार होगा। Every 15 days, हर 15 दिन के बाद एक सेमिनार यहाँ होगा और एक दूसरी जगह हमने चुनी है धामपुर। तो अगर कोई धामपुर वाले हैं और उनको लग रहा है साहब हम थोड़ा ऐसे क्यों रह गए,
तो एग्जैक्टली 15 दिन में वहां होगा, तो 15 दिन जनता उधर की तरफ मूव करेगी और 15 दिन इधर मूव करेगी। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों करना है? मैं 1200 किलोमीटर मूव करके आया ना आपके शहर में, है ना? देखो मैडम को पहचान रहा हूं मैं, इनको मैंने कमिटमेंट किया था कि आप कुछ काम कीजिए, मैं आपके शहर में आऊंगा। किया था कि नहीं किया था? यानी इंसान वही है जो अपनी जबान का पक्का हो। आपका क्रेडिट होना चाहिए अगर आपने कह दिया। तो फिर वो जो सलमान खान का डायलॉग है ना कि मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, वो फिल्मी है, ये हकीकत है। वो रियल स्टार है, ये रियल स्टार्स हैं, क्योंकि आपको देख करके लोग आपकी जैसे बनना चाहते हैं। आपने देखा अभी हमारे डॉक्टर राजपाल आए और डॉक्टर राजपाल ने एक शेर पढ़ा था, क्योंकि कौन सा शेर था साहब? तमाम होती है, हाँ, उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अच्छा, जिनके सपनों में जान होती है, और दोस्तों पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा इन्होंने डायलॉग मारा, मुझे भी याद आ गया कि चलो मैं आप इसको थोड़ा आगे का बढ़ा देता हूँ। आज के बाद से आगे से याद रखना। सर ने बोला था कि हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, जिनके सपनों में जान होती है ना। एग्जैक्टली देखो, सपने उनके पूरे नहीं होते जो किस्मत के मारे होते हैं, और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे रहते हैं। जब तक आप काम करेंगे नहीं, आप सजी हुई थाली रखिए और आप चाहते हैं कि वो भोजन आपको मिल जाए, वो मिलेगा नहीं जब तक कि आप उसको उठा करके प्रयास नहीं करेंगे लेने का। मैं जब यहाँ आ रहा था तो हमें बताया गया कि जब आप इधर एंटर करेंगे ना, क्योंकि मैं हस्तिनापुर का ब्राह्मण हूँ और पिछले 15 साल से झांसी में हूँ, तो दोनों ही शहर ऐसे हैं जो थोड़ा गर्म जमीन के हैं। क्योंकि झांसी की रानी का भी स्टेटमेंट आपको मालूम होगा, गुलाम गोश्त खां झांसी की रानी सुना होगा ना, खूब बड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो मैं इंट्रो का मोहताज नहीं हूँ, उस जमीन पर रहना 15 साल अपने आप में तपिश पैदा कर देता है। क्योंकि वो इकलौती ऐसी रानी थी जिसने कहा अंग्रेजों को मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और आज इंग्लिश भाषा में भी पढ़ना पड़ता है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ब्रैकेट आई विल नॉट सरेंडर माय झांसी एनीमोर। यानी जिसने अंग्रेजों को अपनी भाषा में सिखा दिया हो, आपने सुना है ना कि तुम्हें अपनी भाषा में सिखाएंगे। तो एक ऐसी धरती पे मैं रहा हूं और वहां से यहां चल के आ रहा हूं। तो एग्जैक्टली कमिटमेंट जीवन में बहुत कुछ कराता है, लेकिन उसके लिए आपको ठानना पड़ता है, करना पड़ता है। दुनिया का सबसे आसान व्यापार है, समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि बचपन से अपब्रिंगिंग ऐसी है, लाखों लगाओ तो हजारों आएगा, करोड़ों लगाओ तो लाखों आएगा, और 1000 लगा लिए तो चिल्लर आएगी। अब जब इतने साल से बचपन से हम यही सुनते आ रहे हैं, तो अचानक एक आदमी आके आपके घर कहता है सिर्फ 5-10 हजार रुपए लगाओ, 15,000 रुपए लगाओ, 20,000 रुपए लगाओ, और 2,10,000 आने लगे। यार ऐसा कैसे हो सकता है? आपने तो सुना नहीं है, और हम लोग तो उसी पे विश्वास करते हैं जो हमने सुना होता है। गलत ही कैसे ये? लेकिन एक बात बताइए, मैं कल मुजफ्फरनगर में बैठा हुआ था और एक शख्स को जब मैंने MI लाइफस्टाइल का नाम लिया तो बोलता है मैंने कभी सुना नहीं। ओह, मैंने परमपिता ब्रह्मा है, ऐसे ही बोला डॉक्टर साहब, मैंने सुना नहीं। कितने बैंक के नाम सुने हैं? तो थोड़ा सा संकोच आया, भाई बैंक के नाम कितने जानते हो आप? अचानक से अगर मैं कहूं कि करूर बैंक है तो बोले मैंने सुना नहीं। तेरे सुनने से बैंक नहीं चलता, सीतारमण के सुनने से चलता है। अगर हमको पता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो धरती पे घटा नहीं है। अगर आपने लंदन नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि लंदन है नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपको जानकारी का अभाव है। और आज समय बदल रहा है, जिसने समय के साथ चलना सीखा है दुनिया उसी को सल्यूट करती है। आपने अपने जीने के तरीके बदले हैं, आपके घरों में इन्वर्टर आया है, आपके हाथों में स्मार्टफोन आया है, क्या पहले कभी था? आज से 15 साल पहले कल्पना करके देखिए आप, जब आप स्मार्टफोन पे आए तो थोड़ा धक्का लगा होगा, और ऐसा ही धक्का डायरेक्ट सेलिंग में टच होने में लगता है। इसीलिए अब्रॉड में इसे रिलेशनशिप मार्केटिंग कहा जाता है। जब भी कोई शख्स इस डायरेक्ट सेलिंग में आता है तो वो किसी ना किसी के रिलेशन की वजह से आता है, क्योंकि हमने कहीं करिकुलम में नहीं पढ़ा होता है। लेकिन आपके बच्चे आज लकी इनफ हैं, जो बच्चे आज पढ़ना चाहते हैं उनको भारत सरकार की 144 यूनिवर्सिटी आज MBA डायरेक्ट सेलिंग में करा रही है। अब आप सोच के देखिए, हमारे नासिर प्रधान साहब जैसे लोग जिन्होंने MBA नहीं किया, लेकिन आज से आने वाले 5 साल बाद जो बच्चे पढ़ लिख करके आएंगे वो इनके नीचे MBA होने के बाद भी इन्हीं की टीम में काम कर रहे होंगे। तो आज वो फायदा है अगर आप एसोसिएट होते हैं। दूसरी चीज, इंसान सिर्फ व्यापार इसलिए नहीं कर पाता कि उसे लगता है कि कुछ खो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने अक्सर सुना है बिजनेस में फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। ये दुनिया का इकलौता ऐसा व्यापार है जो आपके नुकसान की प्रायिकता को, प्रोबेबिलिटी को 0 कर देता है। अगर तो कुछ होगा तो फायदा होगा, और नहीं तो कुछ नहीं होगा। जो कुछ नहीं भी होगा वो भी आपका फायदा होगा, क्योंकि आपका नुकसान 0% हो जाता है। एग्जैक्टली विश्वास करना पड़ता है।
बेचारे को इतनी देर से आप बैठाओगे तो क्या करेगा? अब ये रो रहा है, इसको विश्वास है कि मैं ऐसे रोऊंगा तो मेरी माँ मुझे लेके जाएगी। मैं सही बता रहा हूँ। आपने सुना होगा ना कि भैया माँ भी बच्चे को दूध तक नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोए ना। तो बच्चे को ये विश्वास होता है कि भाई तू गला फाड़ फाड़ के रो, मम्मी ध्यान देगी। बस ऐसा ही विश्वास आपको अपने अप्लायंस पे रखना है कि अगर तो आपने बोला तो ऐसा होगा। ये जितने भी यहाँ के आज वॉरियर के लीडर हैं, इन्होंने इसी तरह से मिमियाना शुरू किया था, सर हमारे शहर में कब होगा, हमेशा हम ही को आना पड़ता है, हमारे शहर में कब होगा। मैंने कहा जोर से रो, मम्मी आएगी। कोट पैंट पहन के मम्मी आ गई है, इन्होंने रोया तो उसका असर यहाँ दिखा। जिंदगी में, कायनात में आपको मांगना ही पड़ता है, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है। जब तक आप अपनी जरूरतें नहीं बताएंगे ईश्वर को, तब तक वो देने नहीं आएगा, क्योंकि आपको मांगना ही पड़ता है। लेकिन हम क्या करें साहब, हम फिल्में इतनी देखते हैं और फिल्मों में देखते हैं हीरोइन जाती है, हीरो पूछता है क्या मांगा, हीरोइन क्या बोलती है, बताते नहीं, बताते हैं तो पूरा नहीं होता है। अबे तू बताएगी नहीं, बगल वाले को पता नहीं चल रहा, कहीं और चली जाएगी। ऊपर वाला कहां से सुनेगा? 600 करोड़ की इस दुनिया में वो बिना कूलर लगा के आपको नहीं चेक कर रहा है, आपको चिल्ला करके उसे बोलना पड़ेगा। यकीन मानिए, जो आप चाहते हैं उसकी घोषणा कर दीजिए, जिंदगी में कभी ना कभी वो आपको जरूर मिलेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके कार्यों की चली होगी, उसे कितनी जल्दी आप तक पहुंचा सकती है। 15 मिनट के शायद 3-4 मिनट बचे होंगे, उनमें मैं लास्ट में बता ही देता हूँ आपको। एक बार एक रेगिस्तान था और उस रेगिस्तान में एक शख्स भटक रहा था। और जैसे हम सारे लोगों की जिंदगी में कोरोना ने एक रेगिस्तान सा लाके दे दिया है, एक रिक्त स्थान दे दिया है। 2 करोड़ लोगों का ऑफिशियल डाटा है कि जॉब चली गई है, और आप जानते हैं कि ऑफिशियल डाटे में थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहिए क्योंकि सरकारें अपना नंबर घटा लेती हैं। तो एग्जैक्टली उस रेगिस्तान में वो आदमी भटक रहा था, उसके पास कुछ नहीं था, और जब उसे प्यास लगी तो वो जब मरनासन हो गया तो अचानक उम्मीद की किरण जगती है, उसको एक झोपड़ी नजर आती है। वो उस झोपड़ी के अंदर जाता है। अब इसे अपने जीवन से आप रिलेट कर सकते हैं। जब वो झोपड़ी के अंदर जाता है तो वहां एक नल लगा दिखाई देता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है कि अब तो मजा आ गया, बस अब तो मैं बच जाऊंगा, जिंदा हो जाऊंगा। ऐसे ही जब कुछ आशाएं नजर नहीं आ रही थी, एमआई लाइफस्टाइल का प्लान उस नल के जैसा नजर आता है। लेकिन पता चलता है जैसे ही वो नल के पास जाता है तो नल उतर जाता है। आपके यहाँ कभी नल उतरते हैं? नहीं, आपके यहाँ तो बारिश इतनी होती है, पहाड़ों के आसपास हो। हम बुंदेलखंड में रहते हैं, उधर नल उतर जाते हैं, सूखा होता है, तो वो नल की हत्ती नीचे डाउन हो जाती है, फिर उसमें पानी नहीं आता है। अब उसने कहा एमआई लाइफस्टाइल तो दिख रहा, पर नल तो उतरा हुआ है, क्या करें? वो अंदर जाता है, अंदर जाके देखता है तो एक ऐसी बिस्लरी की बोतल टंगी होती है। वो फिर खुश हो जाता है, ये तो मजा आ गया। लेकिन जैसे ही वो पीने के लिए ढक्कन खोलता है, उस पर लिखा होता है, मेरे अजनबी दोस्त, ये पानी पीने के लिए नहीं है, ये तुम बाहर लगे नल में डाल दो और फिर हथियां मारो और फिर वो पानी आएगा। अब उसके बाद 2 रास्ते थे, या तो पी के प्यास बुझा ले क्योंकि मर तो रही है, अपने पास भी जो थोड़ी बहुत पूंजी बची है या तो रख लो उसे, 5,000 की, 10,000 की, 15,000 की एफडी कर लो, 15 साल बाद सारे काम हो जाएंगे, बच्चे का ब्याह हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगी क्या? नहीं, दैट इज इट। वो वही पानी की बोतल है। अब उसको उसने कहाँ डाला? वही एमआई लाइफस्टाइल रूपी नल में डाल दिया, और डालने के बाद वो सोचता मरना तो है ही, 15 मिनट बाद सही याद करके देखते हैं, विश्वास करके देखते हैं, और वो पानी को डालता है। और डालने के बाद जब वो पानी चलाता है ना, तो आप में से किसी ने कभी उतरा हुआ नल चढ़ाया? तो पानी डलते ही पानी आ जाता है। हाँ, कुछ लोग मुझसे कह रहे थे सर काम करते हो रिजल्ट नहीं आता, ये वही है, क्योंकि पानी तो डाल दिया आपने, अब आपको नल चलाना पड़ेगा। और जब आप नल चलाएंगे ना, यकीन मानिए पानी तो नहीं आएगा, पर आवाज का एहसास होगा कि पानी आ रहा है, पानी आ रहा है। लेकिन आपको नल को रोकना नहीं है, लगातार शो द प्लान करते रहना है। और अगर ये प्लान आप करते रहे ना, इट इज माई गारंटी, पानी भी आएगा, आप भी नहाएंगे, और आने वाली जनरेशन आपको याद करेगी कि आप एक ऐसा पाइपलाइन लगा के गए हैं, वो सदियों तक उसमें खुशहाली का जीवन जी सकते हैं। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय माय लाइफस्टाइल। मैं यहाँ रहने वाला हूँ अभी, किसी को भी डाउट हो तो पर्सनली मिल सकता है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया था, मैं अपना सारा तामझाम साथ लेके चलता हूँ। सो देयर इज नो इशू टू चेक। अगर आपको लगता है कि वास्तव में ये पैसा आता भी है, भारत सरकार के जितने भी दस्तावेज हैं वो सब मेरे पास हैं, पासपोर्ट से लेकर के और अब तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जितने कागज आपको चेक करने आप चेक कर सकते हैं। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल।